नमस्कार, मैं हूं देवराज और आप देख रहे हैं ऑलमाइटी आईटी स्किल यूट्यूब चैनल को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं वैसे टीचर से मिलवाने जा रहा हूं आप सभी को जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे कई लोगों की जिंदगी ही बदल डाली। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम लोग कैलाश मिश्रा सर से बात करने जा रहे हैं। कैलाश सर से जो है ना कॉलअप करेंगे, है ना। कॉलेज करने से पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन है जो मैं दे देता हूँ। कैलाश सर जिन्होंने सिंहबाड़ा ब्लॉक में कोचिंग चलाते हैं, ऑफलाइन का क्लास चलता है इनका। क्लास का नाम है भारतीय कॉमर्स क्लास, है ना। और ये सिमरी में भी चलता है, जो कि सिमरी थाना के बगल में, और सिंहबाड़ा में भी थाना के बगल में क्लास। तो कॉमर्स का क्लास चलाते हैं सर। तो जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं यहाँ पे आके कर सकते हैं, और जो लोग दूर के स्टूडेंट्स हैं और वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि सर ने एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म चुना है जिनका नाम है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को सर फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे से ऑफलाइन में तो पैसे लगेंगे, है ना, लेकिन ऑनलाइन में आप निःशुल्क अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आखिर कंप्लीट करेंगे पढ़ाई को तो उसका चैनल का नाम होना चाहिए। तो उस चैनल का नाम है भारतीय कॉमर्स एजुकेशन, जिसका कि लिंक आज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। तो बने रहिए इस ऑलमाइटी आईटी स्किल के साथ और सीखते रहिए नॉलेज की बात। मैं बता दूं कि आज के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी मोटिवेशनल से रहेगा। तो ये वीडियो देखना नहीं भूलिए। और चलिए हम स्टार्ट। दोस्तों, मैं हूं कैलाश कुमार मिश्रा। मुझे के मिश्रा के नाम से भी लोग जानते हैं। मैं भारतीय कॉमर्स क्लासेस के नाम से कॉमर्स क्लास चलाता हूं। 2 जगह मेरा सेंटर है। पहला जगह सिमरी में है और दूसरा सिंहबाड़ा में है। सिमरी में थाना के जस्ट पूरब साइड में, थाना के जस्ट बगल में मेरा कोचिंग है, और सिंहबाड़ा में सिंहबाड़ा ब्लॉक के बगल में थाना के बगल में मिश्रा जी का कोचिंग, कैलाश मिश्रा का कोचिंग, भारतीय कॉमर्स क्लास। बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं कि ऑलमाइटी आईटी स्किल के देवराज जी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने मेरे सामने 5 प्रश्न रखे हैं। उन 5 प्रश्नों का मैं अपने अंदाज में जवाब दूंगा। आप लोग देखें और सुनें। तो चलिए अब हम सर से क्वेश्चन करते हैं कि सर बताइए कि वैसे स्टूडेंट्स जो 10वीं क्लास पास कर जाते हैं और उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता है कि मैं कौन सा संकाय से पढ़ूं, कौन सा विषय लूं ताकि मैं आगे की ओर बढ़ सकूं, आगे सफल हो सकूं, इसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता है। आप अपने अंदाज में उन्हें बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि वो सक्सेस हो। देवराज जी ने पहला प्रश्न किया है कि 10th पास करने के बाद स्टूडेंट्स को कौन सा फैकल्टी या कौन सा संकाय लेना चाहिए, ये उन्हें समझ में नहीं आता रहता है। इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को अपनी क्षमता को देखना पड़ेगा। वो क्षमता दोनों रूप में हो सकती है। मानसिक क्षमता को भी वो देखे और आर्थिक क्षमता भी, अपने गार्डियन के आर्थिक क्षमता को भी देखे। ये दोनों क्षमता को देखते हुए तब उसे अपने संकाय का चयन करना चाहिए। पहला तो मानसिक, कि आप किस स्तर के स्टूडेंट्स हैं, जीनियस हैं, इंटेलिजेंट हैं, कि एवरेज हैं, कि नॉर्मल हैं। इस बात पर सबसे पहले आपको विचार करना पड़ेगा, और उसके बाद अपने गार्जियन के पॉकेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे गार्जियन कहां तक मुझे पढ़ाने में सक्सेस हो पाएंगे। तो ये दोनों पर ध्यान देने के बाद हमको चूज करना है। 3 फैकल्टी होते हैं 11th में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के पास: साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो दोस्तों, साइंस लेने के लिए मेरे विचार से, हो सकता है कि बहुत लोगों का विचार मेरे विचार से सहमत ना हो पाएगा, लेकिन मेरे विचार से साइंस लेने के लिए जीनियस स्टूडेंट चाहिए, अच्छा स्टूडेंट चाहिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट चाहिए। अगर
इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जीनियस स्टूडेंट है, तब वो साइंस लेने के बारे में विचार करे, क्योंकि साइंस थोड़ा टफ सब्जेक्ट है मेरे विचार में। और उसके बाद यदि मान लीजिए जीनियस है भी, है अच्छा लड़का है, पढ़ने में तेज लड़का है, अपनी भाषा में हम लोग अपनी भाषा में कहते कहेंगे तेज लड़का है, तेज विद्यार्थी है, तेज विद्यार्थी है, तो उसके बाद उसको देखना पड़ेगा अपनी आर्थिक क्षमता को, अपने घर की आर्थिक क्षमता को। तो मैं बता दूं कि साइंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा ज्यादा खर्च पड़ता है। कॉमर्स के बनिस्पत, कॉमर्स और आर्ट्स के बनिस्पत +2 करने में थोड़ा ज्यादा खर्च पड़ता है। थोड़ा क्या दुगुने तिगुने का कम से कम फर्क रहेगा पर मंथ, या ईयरली का भी बात करें तो 3 गुना 4 गुना का अंतर रहेगा साइंस के खर्च में और कॉमर्स के खर्च में। अब क्या खर्च के कारण ही साइंस से हम मुंह मोड़ लें? नहीं, खर्च के कारण नहीं मुंह मोड़ना है साइंस से। हमारा गार्जियन दिक्कत सिक्कत भी वहन करेगा। अब आगे देखना है कि स्कोप क्या है, करना क्या है। साइंस पढ़ने का मेन मकसद होना चाहिए मेरे हिसाब से MBBS डॉक्टर करना, या नहीं तो इंजीनियरिंग करना। तो ये दोनों भी एक तरह से समझ लीजिए तो दूज का ही चांद हो गया आजकल के समय में। अभी देखेंगे कि गांव घर में या अपने इलाके में MBBS डॉक्टर कितने मिलते हैं, कितने लोग MBBS डॉक्टर करते हैं? बहुत नगण्य संख्या में आपको मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए, उसमें एडमिशन पाने के लिए कम से कम 5-7 लाख रुपया चाहिए, जो गांव घर के जो एवरेज गार्जियन हैं वो वहन नहीं कर पाते। तो अगर आप बायो पढ़े और डॉक्टर नहीं बने तो फिर बायो पढ़ने का 80% जो मेहनत किया आपने वो समझिए तो पानी में गया। अगर आप मैथ पढ़े, इंजीनियर नहीं बने तो फिर क्या फायदा? तब तो सिंपल +2 किया आपने, सिंपल +2 किया, वो सिंपल +2 करने के बाद आप क्या करेंगे? शिक्षक बनेंगे। तो शिक्षक कॉमर्स वाला नहीं बनेगा क्या? शिक्षक आर्ट्स वाला नहीं बनेगा क्या? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि 2 चीज छोड़ दिया जाए, डॉक्टर और इंजीनियर। तो कॉमर्स के जो लड़के हैं वो सारा चीज कर सकते हैं जो साइंस के लड़के कर सकते हैं। साइंस के लड़के टीचर बन सकते हैं तो कॉमर्स के लड़के भी टीचर बन सकते हैं। साइंस के लड़के बैंक, रेलवे, SSC में एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में वो फॉर्म भर सकते हैं, तो कॉमर्स के लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं। अब कॉमर्स में आएंगे तो कॉमर्स एक एवरेज सब्जेक्ट है, पढ़ने में भी थोड़ा सा आसान है साइंस के बनिस्पत, और एक्सपेंसिव भी कम, बहुत ही कम एक्सपेंस पड़ता है कॉमर्स, साइंस के बनिस्पत कॉमर्स में। तो मेरा तो यही कहना होगा कि 10th पास करने के बाद छात्रों को कॉमर्स ही लेना चाहिए। अब इसके बाद आगे आएंगे तो अगर सरकारी नौकरी नहीं हो पाती है तो फिर स्टूडेंट कहाँ अपना भाग्य आजमाते हैं? प्राइवेट सेक्टर में। आप ये जान लें, परख लें, समझ लें, केवल कैलाश मिश्रा की ही बातों पर विश्वास न करें और भी दूसरे लोगों से भी आजमा लें कि प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट नौकरियों में जितना कॉमर्स पढ़े हुए लड़कों की डिमांड है उतना साइंस पढ़े हुए, आर्ट्स पढ़े हुए लड़कों की नहीं है। ये बात ध्रुव सत्य है। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया, तो चलिए सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिए। अब हम सर से दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए सर से दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो विषय तो चूज कर लिए, संकाय तो चूज कर लिए, लेकिन उसे तैयारी कैसे करना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट के पास। तो कैसे तैयारी किया जाए ताकि सक्सेस हो सके, इसके बारे में सर आप हमारे ऑडियंस को बताइए। IT स्किल के देवराज जी ने मुझसे दूसरा क्वेश्चन किया कि अगर सब्जेक्ट चूज कर लिया जाए, चुन लिया जाए, उसके बाद उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो मैं ये बताऊं कि सब्जेक्ट चूज कर लेने के बाद, अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट ने कॉमर्स चूज किया, तो मैं तो भैया कॉमर्स का टीचर हूं तो यही कहूंगा कि कॉमर्स लो। तो अगर स्टूडेंट ने कॉमर्स लिया तो उसकी तैयारी वो कैसे करे? तैयारी करने के लिए उसे अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए, टाइम शेड्यूल बना लेना चाहिए। इसके बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। चलिए सर ने दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से दे दिए हैं और मुझे आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन सर से करते हैं कि सर बताइए कि वैसे स्टूडेंट्स या वैसे ऑडियंस, जो ऑडियंस में स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, वैसे स्टूडेंट्स जो बिना लक्ष्य के
अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, जारी है पढ़ाई, क्या वो सक्सेस हो सकता है? इसके बारे में अपनी अंदाज में बताइए सर। तीसरा प्रश्न और IT स्किल के देवराज जी ने मुझसे किया कि क्या बिना लक्ष्य निर्धारित किए बिना कोई सफल हो सकता है? ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि बिना लक्ष्य निर्धारित किए बिना क्या सफल होगी, किस चीज का सफलता मिलेगा? पहले तो लक्ष्य निर्धारित रहना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। मैं अभी सिंघवाड़ा में खड़ा हूँ, सिंघवाड़ा से वीडियो बन रहा है, तो कटासा जाना है कि भड़वाड़ा जाना है कि जाले जाना है, कहाँ जाना है ये मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं रहेगा तो चलते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए ना। किसी भी काम का कोई लक्ष्य तो निर्धारित होना ही चाहिए कि तार के पेड़ पर चढ़ना है कि खजूर के पेड़ पर चढ़ना है कि भड़वाड़ा जाना है कि कटासा जाना है। लक्ष्य तो निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। बिना लक्ष्य निर्धारित किए बिना सफलता का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो चलिए, सर ने तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से दे दिए हैं। और सर का ये कहना था कि बिना लक्ष्य का कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए सर ने बताया कि लक्ष्य को चूज करना चाहिए, है ना। और कैसे चूज किया जाएगा सर अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि लक्ष्य होना चाहिए और कैसे चूज करना है मैं अगला वीडियो लाऊंगा सर के साथ, तो उसमें आप लोग जानिएगा। चलिए हम सर से फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर से हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि जो लोग कॉमर्स संकाय को चूज किए हैं उन्हें आखिर कैसे तैयारी करना है। तो कि आप लोगों को पता है कि सर कॉमर्स क्लास पढ़ाते हैं, और मैं बता दूं कि सर पिछले कई सालों से ये कॉमर्स क्लास चलाते हैं और एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं। तो सर बताएंगे कि यदि कोई स्टूडेंट कॉमर्स यानी वाणिज्य सब्जेक्ट लेते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए ताकि वो आगे को सक्सेस हो सके। इसके बारे में सर बताइए। चौथा क्वेश्चन देवराज जी ने किया कि यदि कोई स्टूडेंट कॉमर्स लेता है तो उसे उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है। मैं बताऊं दोस्तों कि कॉमर्स एक संकाय है, एक फैकल्टी है जिसमें अभी 11th में 5 सब्जेक्ट होते हैं और वो 500 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। 100 नंबर का अकाउंट होता है, 100 नंबर का बिजनेस स्टडी को शॉर्टकट में BST भी कहते हैं, और व्यवसायिक अध्ययन उसको हिंदी में कहा जाता है। और 100 नंबर का होता है EPS का पूरा नाम होता है इंटरप्रेन्योरशिप, उसी को हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। ये 300 कॉमर्स का प्योर सब्जेक्ट हो गया। और चौथा होता है 100 का कोई भी आप लैंग्वेज सब्जेक्ट लीजिए, इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए, और फिर राष्ट्रभाषा के रूप में 100 की हिंदी लीजिए या 50 हिंदी 50 मैथिली लीजिए, कुल मिलाकर 500 का परीक्षा होता है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि 500 का परीक्षा होगा तो यहाँ सभी विषयों का अपना अपना महत्व। केवल अकाउंट ही पढ़ेंगे और इंग्लिश ही पढ़ेंगे और हिंदी पर फोकस नहीं करेंगे तो क्या मालूम चलेगा लास्ट में चल करके ये अकाउंट में तो अच्छा नंबर आया, इंग्लिश में अच्छा नंबर आया, लेकिन हिंदी में आ गया 25 नंबर, हिंदी में आ गया 24 नंबर, तो ये सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसीलिए किसी भी विषय को कम करके नहीं आंकना है। ये 5 सब्जेक्ट अपने अपने में महत्वपूर्ण है, 5 का अध्ययन होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अकाउंट और इंग्लिश अभी यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा ज्यादा उस पर फोकस होगा, लेकिन अब इतना भी नहीं कि केवल अकाउंट और इंग्लिश में ही लगे रहें और हिंदी को BST को EPS को टच ही ना करें। कभी अच्छा देख ले भैया हिंदी है टच है परीक्षा बेर में कहीं भैया, तो वैसे नहीं है। सब विषय के पढ़ो, सब विषय, सभी विषयों का अपना अपना महत्व है, सभी विषयों का अध्ययन होना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चलिए, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन का आंसर सर से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा है और मुझे आशा है कि आप लोग भी समझे होंगे। तो 5वां है मेरे और ऑडियंस के फायदे का। इतना मेहनत करते हैं और ये मेहनत से कोई स्टूडेंट्स कोई ऑडियंस फायदा ना ले सके तो हम लोग का मेहनत बेकार है। इसलिए इस चैनल को सर सभी ऑडियंस को बोलिए इस चैनल को इतना फैलाए ताकि अगला को बहुत फायदा हो सके। वैसे जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पास पहुंचाए ताकि उन्हें फायदा मिल सके। और इसे लाइक करें, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। और यदि कोई डाउट है, जो कि पढ़ेंगे तो डाउट होगा ही, नहीं पढ़ने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें डाउट होगा ही नहीं क्या।
लेकिन जो पढ़ते हैं उन्हें तो डाउट होगा। यदि डाउट है तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं फर्जी यूट्यूबर नहीं हूँ, या फिर सर भी फर्जी यूट्यूबर नहीं है जो कि कमेंट बॉक्स को बंद करके रखेंगे। हम लोग लीगल हैं और कमेंट बॉक्स को ओपन करके रखते हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट करें ताकि मैं आपके जो क्वेश्चन है उसको दूर कर सकूं, प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकूं। क्योंकि यदि आपके पास डाउट्स है और छोटा छोटा डाउट्स है, बहुत बड़ा डाउट्स बन जाएगा एक दिन, और यदि बहुत बड़ा डाउट्स बन जाएगा तो उसको क्लियर करने के लिए फिर टाइम लगेगा। इसलिए कि अभी से ही यदि हम क्लियर करते जाएंगे तो आगे जाके मुझे आशा है कि आप लोग सक्सेस हो सकते हैं, है ना। तो चलिए, जितने भी ऑडियंस अभी देख रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है MIT स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और जरूरतमंद लोगों के पास, छात्रों के पास ये चैनल पहुंच सके। देवराज जी का बहुत बहुत आभार। तो चलिए, सर ने पांचों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए हैं। और मैं बता दूं कि सर का जो ऑफलाइन क्लास चलता है इसमें डेमो क्लासेस भी है, यानी 15 डेज का, 15 दिन का डेमो क्लासेस है। और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे वो तो 2 दिन में ही पढ़ लेंगे कि कैसे पढ़ाते सर, लेकिन 15 दिन दिया जाता है डेमो क्लासेस, है ना। आप आके पढ़ें और देखिए कि कैसे पढ़ाते हैं। आप विजिट तो करें, आप इस सेंटर पे आके तो देखें कि कैसे पढ़ाया जाता है ना। तो चलिए, आज का ये वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं, और मैं अगले वीडियोस को भी लेकर आऊँगा और सबसे फिर से बात होगी, है ना। और अगला क्वेश्चन भी थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, और वैसा क्वेश्चन होगा कि अधिक लोगों के पास वैसा क्वेश्चन होता है और उन्हें जवाब नहीं मिलता रहता है। क्वेश्चन तो अधिक लोगों के पास होता है लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता रहता है, और स्टूडेंट पूछते भी नहीं है टीचर से। पता नहीं क्या डर होता है, हेजिटेशन है, उसको दूर करना चाहिए, लेकिन दूर नहीं कर पाते आप लोग, है ना, नहीं पूछते हैं। तो ऑनलाइन के जरिए, यूट्यूब के जरिए आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि सर ने बोला है कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए, और आगे भी फायदा होगा आपको भी और चैनल को भी फायदा होगा, है ना। चलिए, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।